बूढ़े आदमी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। मजबूत माने जाने वाला बांध बाढ़ के पानी से कई जगहों पर दरक चुका था। कुछ गड़बड़ समझते ही वह जल्दी से जहाज के अगले हिस्से पर पहुंचा। नीचे खड़े लोगों को चिल्लाकर जहाज पर चढ़ने और सुरक्षित होने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर लोग पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि बांध दबाव सहन न कर सका और टूट गया। अगले ही पल भयानक लहरें टूट पड़ी। एक ही झटके में पूरी की पूरी जंगल को निगल लिया। होश में आते ही लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। पूरी ताकत लगाकर नूह की नाव की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उस वक्त बाढ़ किसी दरिंदे की तरह नाव पर हमला करने लगी। लगने लगा कि नाव अब डूब ही जाएगी। किस्मत से लोगों ने समय रहते दरवाजे बंद कर दिए, तभी जाकर उनकी जान बच पाई। फिर भी बाढ़ का जोर इतना भयानक था कि नाव की दिशा ही बदल गई। लोहे सीमेंट से बनी इमारतें भी टिक नहीं पाईं। अच्छी बात यह थी कि नाव काफी मजबूत थी। उस पर मौजूद हजारों लोग सुरक्षित यात्रा कर पा रहे थे। जब सभी अपनी जान बच जाने पर राहत महसूस कर ही रहे थे, तभी सामने हजारों मीटर ऊंचा झरना दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने यह देख सबको मस्तूल पकड़ने की चेतावनी दी और इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हो गए। किस्मत से उसके द्वारा बनाई गई नाव बेहद मजबूत थी, इसी वजह से सबकी जान बच गई। लेकिन जब सभी इसे सौभाग्य मान रहे थे, तभी बूढ़े आदमी ने सामने एक नदी पार करने वाला पुल देख लिया। अगर नाव इसी दिशा में बढ़ती रही तो सब समुद्र में जा गिरेंगे। कुछ न किया गया तो सबकी जान खतरे में थी। वह अचानक आगे बढ़ा और बाहें फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वे मदद करें। अजीब बात यह थी कि प्रार्थना खत्म होते ही आसमान में काले बादल छा गए। फिर सामने एक विशाल लहर उठी। उस लहर के जोर से नाव ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदल ली और शहर के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ने लगी। इस डरावने दृश्य को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन नाव रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह लगातार शहर की ओर बढ़ती जा रही थी। इधर एक इमारत में बैठक चल रही थी। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा सामने है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सब सन्न रह गए। नाव को तेजी से पास आते देख सब जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। किस्मत से इमारत काफी मजबूत थी। उसने नाव का झटका झेल लिया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में अधिकारी वहां पहुंच गए। इस दौरान मंत्री बूढ़े आदमी पर सारा दोष मढ़ने लगा। कहने लगा कि नाव की वजह से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और इसकी जिम्मेदारी उसी को लेनी होगी। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही सच सामने आ गया। अगर उसने अपने स्वार्थ के लिए घटिया फैक्ट्री न बनाई होती तो नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहानी के अंत में मंत्री को जेल भेज दिया गया और बूढ़े आदमी ने अपनी नाव से सभी की जान बचा ली। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।